हेलो एवरीवन, आज है 8 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए 250 रुपये के आसपास शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी रफ्तार इसने दिखाई थी और अभी ये संभलता हुआ नज़र आ रहा है इसी रेंज के आसपास। और जो इंडाइसिस से भैया निकलने की बात थी तो फाइनली वो हो रहा है, बातचीत करेंगे उसके बारे में। और उसके अलावा कुछ बड़ी कमेंट्रीज भी आई है जिसको लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फिनेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें तो 250 रुपये का ये शेयर अभी है। खुलते ही इसने गिरावट दिखाई है, क्योंकि जिस इंडेक्स फंड का ये हिस्सा था, ठीक है, जहाँ से पहले बाइंग आती थी, अब वो नहीं आ रही है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो भैया पहले एक बड़ा करेक्शन आया। देखो एक्सपेक्टेड था कि इसका जो प्राइस होगा जब खुलेगा ये तो 300 रुपये के ऊपर ही खुलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 262 रुपीज़ के आसपास ये ओपन हुआ और खुलते ही हर रोज़ 5% का डिक्लाइन आना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात ही इंडेक्स फंड का हिस्सा था, इसको वहाँ से हटना था। तो पहले करेक्शन आया और उसके बाद जब बड़े बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करना शुरू करा, पहले मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी करी, उसके अलावा भी कई सारे फंड हाउस थे जिन्होंने बाई करा था, जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। लेकिन अब यहाँ पर डिक्लाइन, मतलब डिक्लाइन भी नहीं कहूँगा मैं, कि धीरे धीरे ये अब संभल रहा है। अभी ये जो बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो रहा था ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी वाला मोमेंटम क्रिएट हो रहा था, अब वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा सा संभलता हुआ ये नज़र आ सकता है। जहाँ तक बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस में बी द नेक्स्ट लार्ज कैप इंक्लूजन इन जनवरी 2024। तो जनवरी 2024 में इसको शायद इंक्लूड करा जा सकता है। देखो खबर कुछ इस तरीके से है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू जॉइन द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया लार्ज कैप कैटेगरी ऑन जनवरी 2024 लिस्ट विथ इफेक्ट शोइंग ऑन फरवरी 2024। और ये नुवामा अल्टरनेटिव्स का कैलकुलेशंस है। नुवामा ने कहा है कि दिस वोंट लीड टू एनी इमीडिएट फ्लो चेंजेस, इंस्टेड इट्स लिस्ट यूज्ड बाय एक्टिव फंड मैनेजर्स। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विस भैया पिछले मतलब इसी वेडनेसडे से ही फोकस में था, क्योंकि स्टॉक्स को जो हटना था यहाँ पर निफ्टी 50 से और अदर एनएससी इंडाइसिस से फ्रॉम 7 सितंबर, और ये अब हट चुका है, ठीक है। और जिसके चलते थोड़ा बहुत 3% का डिक्लाइन भी हमें यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अगर आप देखोगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर डिड नॉट हिट द प्राइस बैंड ऑन 2 ट्रेडिंग डेज ऑन September 4th and 5 on the NSE, and therefore the index maintained subcommittee of NSE index decided to remove it from the various indicators index effective from Thursday। तो मतलब आज से, मतलब कल से ये रिमूव हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई उतना बड़ा शॉक नहीं लगा है, लेकिन अभी भी रिमूव जियो फाइनेंशियल हो चुका है यहाँ पर। वाइल सेंसेक्स इज ऑलरेडी रिमूव जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जबकि MSCI इंडाइस जो है और FTSE जो है वो अभी भी इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ से कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी इनफ्लो या फिर आउटफ्लो यहाँ पर नहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस वॉज, अब देखो कई सारे इंडाइसिस में था, ठीक है। निफ्टी 50 में था, निफ्टी 100 में था, निफ्टी 200 में था, निफ्टी 500 में था, निफ्टी कमोडिटीज़ में था, निफ्टी एनर्जी में था, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में था, जबकि इन सब से उसका कोई लेना देना था ही नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ से तो हटना था ही। मतलब जो निफ्टी कमोडिटीज़ की मैं बात करूँ, निफ्टी एनर्जी की बात करूँ, इंफ्रा की बात करूँ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी ये था वहाँ पर। तो भैया जाहिर सी बात है हटना तो था ही इसको। और दूसरी बात यहाँ पर है कि भैया क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो सक्सीड हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो बिज़नेस है ना वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है और रिलायंस के पास अच्छा खासा पैसा तो है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जो है वो केवी कामत लीड कर रहे हैं, जो कि पहले फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी मंजे हुए खिलाड़ी है। उन्होंने पहले ICICI बैंक को लीड किया था, उसके बाद ब्रिक्स बैंक्स को भी ये लीड कर चुके हैं। तो भैया काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस है उनके पास। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर अगर अब बात करी जाए तो यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विस हैज़ पोटेंशियल टू बिकम द लार्जेस्ट फिनटेक। और देखो टेक्नोलॉजी है इनके पास, ठीक है, डेटा है इनके पास, इनको यूज़ करना है इन सारी चीज़ों को, और अपने असेट मैनेजमेंट, अपने इंश्योरेंस, अपने डिजिटल पेमेंट वाले बिजनेस को ग्रो करना है। और इनके लिए ना चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है, ईजी हो सकती है कंपेयर टू बाकी किसी और प्लेयर के मुकाबले, और इनके पास सब कुछ रेडी है। तो मुझे लगता है कि जियो डेफिनेटली आने वाले दौर में एक डिस्ट्रप्शन कर सकता है इस पूरे सेगमेंट में। और जहाँ तक बात करी जाए
मार्केट कैप भी इसका अच्छा खासा है, 1,60,000 करोड़ के आसपास का है। कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ना के बराबर है, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01% है, तो ये बहुत कम माना जाता है। और जहाँ तक देखा जाए तो इनके नंबर्स अभी देखने होंगे अगले कुछ क्वार्टर में कि किस तरीके से आते हैं, खास करके सितंबर क्वार्टर में और उसके बाद के क्वार्टर्स में। और देखो, अगर नंबर्स में लगातार अच्छा इंप्रूवमेंट मुझे लगता है कि शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले के जो क्वार्टर्स थे ना, वो कुछ खास नहीं थे। 2023 में पूरे साल का जो नेट सेल था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, मुश्किल से 42 करोड़ से भी कम का था इनका। और जहाँ तक बात करें इनके प्रॉफिट्स की, तो सिर्फ 31 करोड़ के आसपास का था। तो जाहिर सी बात है, क्वार्टरली तो इससे ज़्यादा का ही एक्सपेक्टेशन होगा, क्योंकि टीम अब बड़ी हो चुकी है। हालांकि खर्चे भी उतने बड़े होंगे इनके, लेकिन टीम अब बड़ी हो चुकी है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर वाइज मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बहुत बेहतरीन होंगे इनके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, अभी संभलता हुआ नज़र आ रहा है ज़रूर है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि बाय ऑन डिप्स का आपका अप्रोच यहाँ पर होना चाहिए। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के नहीं बैठने चाहिए, बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिए, यही मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पेनी स्टॉक भी मिलेंगे, कई बार ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। और यही वो लोग हैं जो भैया बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, रिस्की गेम खेलते हैं। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड का फ़ायदा उठाना भी चाहो तो उसको भी उठा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।